चौथे वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं, प्रवृत्तियां, चुनौतियां उनके बारे में बताऊंगी। उसमें से एक प्रवृत्ति क्षेत्रीयतावाद के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष व्यवस्था, देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। राज्य व्यवस्था इस दिशा में 1950 से ही कार्यरत है और आगे बढ़ रही है। इसके कुछ लक्ष्य हैं वो अभी तक आदर्श बने हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पूर्णतया संतोषजनक अपना कार्य कर रही है, किंतु फिर भी आज के उसमें प्रमुख ऐसी राज्य व्यवस्था के सम्मुख ऐसी अनेक चुनौतियां और समस्याएं विद्यमान हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग की बाधाएं बनती हैं, जिसमें प्रमुख हैं सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, आरक्षण की राजनीति आदि। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाता है जो संकीर्ण क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ, क्षेत्रीयतावाद से अर्थ है कि एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक प्रदेश को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा कालांतर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका साफ अर्थ है कि वह अपने को महाराष्ट्रियन से थोड़ा भिन्न मानता है। चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हों कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं और उनमें कोई भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहत भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है जो प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारण, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के बहुत से कारण हैं जिनमें से हम देखते हैं। पहला, भौगोलिक दृष्टि से भारत में कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़ का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र आदि का यदि पृथक राज्यों का दर्जा दे दिया जाए तो भी वे केरल, नागालैंड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे। दूसरा है सांस्कृतिक कारण। कुछ राज्यों में कई भाषाओं एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। तीसरा कारण है ऐतिहासिक। राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। चौथा, आर्थिक कारण। भारत में कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। उदाहरण के अनुसार आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र, राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे। पांचवा कारण है भाषा। भारत में भाषागत
विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा की राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है, वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक तत्व रहा है। 7वां, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दलों जैसे डीएमके और अकाली दल आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। आज की परिस्थितियों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को सबल बनाने में इस राजनीतिक कारण की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। धन्यवाद।